एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल फेसबुक पे दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 23 किस्तों के माध्यम से 46,000 रुपए भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली ये योजना है आप सभी को दे चुकी है। 24वीं किस्त के लिए भाई आवेदन शुरू हो गए हैं। घर बैठे मोबाइल फोन से आवेदन करते हुए आप भारत सरकार से सालाना 6,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। अब लाइव स्टेप बाय स्टेप सिर्फ आधार कार्ड से हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। घर बैठे आप भी मोबाइल फोन से इस तरह पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का नया रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाते हैं, नया आवेदन आपको करके दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको पीएम किसान टाइप करना है। जैसे आप पीएम किसान टाइप करेंगे, पीएम किसान का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक, pmkisan.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आ जाएगा। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। साथियों जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल खुलकर आ जाएगा। देखो यहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 9,44,00,000 किसानों को 23वीं जो किस्त थी 18,880 करोड़ रुपए 20 जून को डला था। ठीक है, तो भाई दोस्तों जो है अब 24वीं किस्त का धमाका जो है, 24वीं किस्त आपके खातों में जो है ये मान के चलो ये तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर में आ जाएगी। अपने फॉर्म भर दो, आपका किस्त आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ अब आपको जो है चाहे तो वहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते वहाँ से कर दो, चाहे यहाँ नीचे आओ, यहाँ भी न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अपना आधार नंबर देना है, यहाँ मोबाइल नंबर देना है, यहाँ से जो आपका राज्य वो राज्य चुनना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक है, जो भी आपका राज्य, यानी सर उस राज्य का दिखा रहा है उसका नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की योजना है, सभी का एक ही प्रोसेस है, यानी उसका अलग है उसका अलग है। ठीक है, आधार नंबर टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और जो अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे। साथियों आप जो मोबाइल नंबर देते हो उस मोबाइल नंबर पे यहाँ ओटीपी आ जाता है, वो ओटीपी आपको यहाँ टाइप करना है, ये कैप्चा फिल करना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। देखो पहली ओटीपी तो आई है इस मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ दिया है। अब दूसरी जो ओटीपी आएगी, बैक टू बैक दूसरा ओटीपी आएगा, वो उस जो वो ओटीपी जो आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उस पर जाएगा दूसरा ओटीपी। अब हो सकता है यही मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ तो इसी पे दूसरी ओटीपी आएगी। हो सकता है आधार के साथ आपका दूसरा कोई अन्य मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो घर के परिवार सदस्य का, तो उस पर आपका ओटीपी जाएगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, ये जो पहली ओटीपी गई है तो इसी मोबाइल नंबर पर गई जो हमने अभी दिया है। दोस्तों जैसे आप सबमिट करेंगे, आप देखो अब दूसरी ओटीपी भी हमारे पास आ चुकी है, ये हमारी इंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी जो आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उस पर अब हमारा ये दूसरा ओटीपी जा चुका है। अब वो ओटीपी यहाँ टाइप करेंगे, इस डब्बे पे टिक लगाएंगे, कंसर्न देंगे और वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको पर्सनल डिटेल जो आपकी आधार पर होती हैं वो आपकी आ जाती हैं। यहाँ आपका फार्मर नेम आ जाता है जो आधार पर नाम होता है, यहाँ मदर फादर या हस्बैंड का नाम आ जाता है, यानी जो है पति का नाम आपका है। अगर औरत के नाम से भरे तो पति का आएगा, अगर पुरुष के नाम से भर रहे हो तो उसके पिता का आएगा। तो यहाँ आपका आधार से ऑटोमेटिक आ जाता है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है भाई। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आपको अपनी जाति चुन लेना है, जो आपकी जाति है। जिस डब्बे के पीछे लाल सितारा है वो देना जरूरी है। अब राशन कार्ड नंबर है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, गोली मारो। साथियों एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम किसान मानधन योजना, अगर आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेना है तो यस करें। साथियों जैसे आपकी उम्र 60 साल होगी आपको 3,000 रुपये महीने आपको सरकार देगी। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ नहीं चाहिए तो नो कर देना। और अगर देखो मैं तो इसको करूंगा भाई नो, मैं तो यही कह देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें हर महीने 55 रुपये कटेगा, फिर मत कहना। ठीक है साथियों, इसका लाभ यही है भाई, जब 60 साल हो जाएगी, जब तुम्हें 3,000 रुपये महीने पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा और हर महीने 55 रुपये तुम्हारा कटेगा। अगर आप नो कर दोगे फिर ना आपका कटेगा ना आपको मिलेगा 60 साल बाद। मैरिटल स्टेटस में मैरिड हो, शादीशुदा हो तो मैरिड चुनो। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जाति चुनेंगे जो हमारी जाति है, उसके बाद मैरिड है हम मैरिड चुनेंगे। ठीक है साथियों, जैसे ये देखो मैंने सब कुछ अपना चुन लिया है। यहाँ राशन कार्ड नंबर में गोली मार दिया मैंने, यहाँ जाति चुन लिया है, यहाँ पीएम किसान मानधन योजना नो मैंने कर दिया है, यहाँ मैरिटल स्टेटस मैरिड चुन लिया है। अब सेलेक्ट रिलेशन में अगर जो है साथियों, यहाँ सेलेक्ट रिलेशन में आपको वाइफ चुनना है। यहाँ जो है अगर औरत के नाम से भर रहे हो तो हस्बैंड चुनो, पति चुनो, उसका रिलेशन बताना ना अपना जो है। अगर क्योंकि जो है एक परिवार में एक लोग को मिलेगा, मान लो पूर्व पति पहले ही ले रहा है, अब पत्नी के नाम से भरे तो आपका फॉर्म कैंसिल होगा क्यों। और अगर मान लो जो है नहीं ले रहा है तो आपको मिलेगा। ठीक है, एक परिवार में एक लोग को इसका योजना का लाभ मिलता है।
है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है अगर औरत के नाम से भर रहे हो तो यहाँ पति हस्बैंड सेलेक्ट करो, पति का नाम दो और पति का आधार नंबर दो। अगर पुरुष के नाम से भर रहे हो तो पत्नी सेलेक्ट करो, वाइफ सेलेक्ट करो, वाइफ का नाम दो और वाइफ का आधार नंबर दो। डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करो। डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे, डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू, ओके पर क्लिक करना है। जैसे भाई ओके पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको जो है ग्रामीण फार्मर हो तो रूरल सेलेक्ट करो, अगर शहरी हो तो अर्बन करो। हम ग्रामीण रूरल कर लिया। यहाँ जिला चुनेंगे, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट तहसील चुनेंगे, यहाँ खंड चुनेंगे, ब्लॉक यानी तहसील, यहाँ गांव का नाम चुनेंगे, जो हमारा गांव है वो गांव बताएंगे, ठीक है। ओनरशिप लैंड होल्डिंग, अगर आपके नाम खुद के अकेले नाम है सिंगल चुना, अगर आपकी ज़मीन जॉइंट है तो जॉइंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सीरियल नंबर, खाता नंबर, सर्वे डेग नंबर, एरिया इन हेक्टेयर, लैंड ट्रांसफर स्टेटस, लैंड ट्रांसफर डिटेल आपको यहाँ देना है, ठीक है। साथियों ऐड पर पहले ऐड पर क्लिक करना है, फ्री ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं पहले एड्रेस देता हूँ, फिर ऐड पर क्लिक करता हूँ। मैंने एड्रेस दे दिया है। एड्रेस देने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ ऐड पर क्लिक किया, अब ये जो ऑप्शन है ये यहाँ खुल के आगे। यहाँ आपको ज़मीन का सर्वे या खाता नंबर देना है, यहाँ ज़मीन का डेग या खसरा नंबर देना है, यहाँ जितनी वो ज़मीन हेक्टेयर में वो हेक्टेयर बताना है। लैंड ट्रांसफर स्टेटस, अगर आपके नाम ज़मीन 1 फरवरी के बाद आई है तो इसको सेलेक्ट करें। अगर जो है 1 फरवरी 2019 से पहले आई है तो साथियों जो है आपको मिलेगा। अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया ना, फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2019 के बाद जिनके नाम ज़मीन आई उसको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसमें गोली मारो, इसको खाली ही छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको खाली छोड़ो, इसको खाली छोड़ो, ठीक है। साथियों यहाँ लैंड डेट लिख दो, ठीक है। साथियों यहाँ अगर आपकी ज़मीन पट्टे की है, लैंड डेट वो तारीख लिखी होती है उस ज़मीन के रजिस्ट्री पे, ठीक है। अगर आपकी ज़मीन पट्टा की है तो यहाँ पट्टा नंबर बताओ। अगर आपकी ज़मीन नहीं है तो नो करूँगा, मेरी तो पट्टे की नहीं है भाई, मेरी तो अपनी खुद की है ना, ठीक है। अब मैं ये फिल करता हूँ। सर ये कैसे फिल करें? तो ये देखो, ये मेरी खतौनी है ज़मीन का। खतौनी कैसे डाउनलोड करें वो मैंने निकाल कर आपको दिखा रखी है। और आप अपना जो है ज़मीन का जो वो है वो अपना रजिस्ट्री से भी आप कर सकते हैं। जो आपकी रजिस्ट्री है उस पर भी ये लिखा हुआ होता है, ठीक है। ज़मीन की जो खतौनी होती है, ज़मीन का जो कागज़ होता है उस पर ये सारी चीज़ लिखा होता है। खसरा नंबर, डेग नंबर, हेक्टेयर, तमाम जो है खाता नंबर, तमाम जो चीज़ें हैं वो सारी डिटेल इस पर होती हैं, ठीक है। अब मैं इसे देखकर इसको फिल करता हूँ, ठीक है भाई। मैंने सारी डिटेल दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अब सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ आपको अपलोड करना है, जो ये ज़मीन की खतौनी है ये अपलोड करना है और सेव पर क्लिक करना है। आप सेव पर क्लिक करेंगे साथियों जो है आप यहाँ आ जाओगे। साथियों अब आप कहोगे सर जो है फार्म भरा या नहीं भरा, और भाई आपका फॉर्म भर चुका है। सेव पर क्लिक करते ही आपका ऑटोमेटिक जो फार्म है वो आपका भर चुका है। अब आप कहोगे सर खाता नंबर तो इसमें लिया नहीं। भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली ये योजना है, तेरा आधार नंबर ले लिया ना, आधार नंबर के साथ लिंक जो बैंक खाता नंबर है, बैंक खाता है, उस बैंक खाता में ऑटोमेटिक आपका पैसा डल जाएगा। ये डीबीटी वाली स्कीम है, और डीबीटी वाली जो योजनाएं होती हैं उसमें बैंक अकाउंट नहीं लिया जाता। उसमें जो आधार नंबर आप देते हो उस आधार नंबर के साथ जुड़ा हुआ जो बैंक खाता है उस बैंक खाता में ऑटोमेटिक आपका पैसा आ जाता है। इसीलिए बैंक खाता आपका आधार नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, और ठीक है। और भाई जो है वो आपका होता ही है ऑलरेडी, ठीक है। और जो है उसी व्यक्ति का देना है जिसका आधार नंबर आप दे रहे हो, उसी का खाता देना है, ठीक है। अब देखो अब जो है साथियों, और दूसरा आपके सवाल ये आ रहा होगा सर रजिस्ट्रेशन नंबर तो दिया ही नहीं। भाई रजिस्ट्रेशन नंबर तेरे को जब दिया जाएगा जब तेरा ऑटोमेटिक जो है जब तेरा लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। अब देखो कैसे चेक करेंगे, बैक आई, आपको बैक आना है पीएम किसान के पोर्टल पर, आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ देखो अब आपको जो है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड, ये न्यू फार्मर के नीचे वाला स्टेटस है ना, सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, इस पर क्लिक करना है। नो योर स्टेटस पर क्लिक नहीं करना है, अभी आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, साथियों अब आपको यहाँ आधार नंबर देना है, कैप्चा फिल करना है, सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ आपका आधार नंबर आ जाता है, यहाँ आपका सब डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, यहाँ आपका राज्य आ जाता है, यहाँ आपकी डेट आती है, यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, यहाँ आपका ब्लॉक आ जाता है, यहाँ राज्य आ जाता है, यहाँ रीजन ऑफ रिजेक्शन आ जाता है। अगर आपका कैंसिल होगा ना तो यहाँ कारण बता दिया जाएगा, भाई तेरा फॉर्म इसलिए कैंसिल किया है। अभी देखो स्टेटस हमारा क्या है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल, यानी अभी हमारा सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक खंड स्तर पर हमारा पेंडिंग में, अभी हमने अप्लाई किया। अब ये यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक लेवल से अप्रूव होगा, यहाँ ब्लॉक लेवल खंड लेवल से अप्रूव होने के बाद आपका फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूव होने के बाद ये आपका स्टेट लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल से अप्रूव होते ही फिर आपका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, और यहाँ आपका जो है अप्रूव्ड दिख जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो है पीएम किसान सीधा जो पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर का कोई ज़रूरत नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर की कोई आवश्यकता इसके अंदर नहीं होता है। बाकी फिर भी अगर आपको जानना है तो यहाँ जैसे ही अप्रूव आ जावे यहाँ पे जो है
अब आपको नो योर स्टेटस पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के लिए। नो योर स्टेटस पे क्लिक करना है। नो योर स्टेटस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो, अब मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, मुझे तो अपना जानना है। यहाँ ऊपर ही नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करना है। जैसे आप नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर से या आधार नंबर किसी भी चीज़ से कैप्चा कोड फिल करते हुए आप अपना रजिस्ट्रेशन गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करना। मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP टाइप करना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो इस तरह आप जो है साथियों PM किसान योजना का फॉर्म भर सकते हैं। सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये सरकार आपको देगा।